नमस्कार सभी को। कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक गद्य भारती का 7वां पाठा पूर्ण सलिला गंगा लेकर। आइए इसका अनुवाद देखते हैं। गंगा याना केवलम भारतवर्षे अपितु निखिल विश्वस्य नदीस महत्वपूर्णम स्थानम वर्तते। गंगा याना केवलम भारतवर्षे, गंगा का भारतवर्ष में ही नहीं अपितु बल्कि निखिल विश्व से संपूर्ण संसार की नदियों में निखिल विश्व से यानी संपूर्ण संसार की नदियों में महत्वपूर्ण स्थान वर्तते है। यम खलु भारतीय प्राणी नाम, यह भारतीय को जीवन प्रदान करने वाली सुख शांति समृद्ध विधायिनी है। ये नदी जो है भारतीय प्राणियों को यानी भारतीयों को जीवन देने वाली सुख शांति और समृद्ध देने वाली नदी है। नास्ति माने नहीं है, संदेह कणिकाब्लेश, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। यतो ही भारतीय नाम मतानुसार इयम न केवलम ऐहिकानि सुखान्येव वितरति। यह केवल क्योंकि ये भारतीयों के मत के अनुसार केवल ऐहिकानि यानी इस लोक सुखान्य इसी लोक का सुख नहीं बल्कि वितरंति परंच माने पारलौकिक लक्ष्यमपि पूरयति, बल्कि वितरत माने बांटती है, परंच बल्कि पारलौकिक यानी जो इस संसार का नहीं है था संसार के पार का है, पारलौकिक लक्ष्यमपि पूरयति पारलौकिक लक्ष्य को भी पूर्यत यानी पूर्ण करती है। भारतीय मत के अनुसार ये केवल इस संसार का सुख ही नहीं देती बल्कि पारलौकिक लक्ष्य को भी पूरा करती है। सुरधन्या अवगाहिनेन जल स्पर्शेन अथ चा नाम संकीर्तन मात्रेण। सुरधन्या यानी सुरसरी नदी का अवगाहन स्नान करने से, जल स्पर्शेन जल को छूने से, अथ और नाम संकीर्तन मात्र से मानवो धन्य हो जाता है। गंगा तारित वै पुंसाम, गंगा तारती है, गंगा उद्धार करती है। पुंसाम दृष्टा देखने से, पीता व आगाहिता यानी उन मनुष्यों का गंगा उद्धार करती है जो पीते हैं, अवगाहिता स्नान करते हैं, जो गंगा का दर्शन करते हैं उसका जल पीते हैं। अवगाहित स्नान पीने का अर्थ पीता का पीना और अवगाहिता स्नान करना, दृष्टा देखना। गंगा उद्धार करती है उन मनुष्यों का जो देखते हैं, पीता अवगाहिता पीते हैं, स्नान करते हैं। इति श्रद्धा भावना और श्रद्धा के भाव से मुमुक्ष यानी मोक्ष की इच्छा रखने वाले गंगा तीरम आश्रित सर्वदास्या कृपा मीहते, गंगा के पास में रहकर, गंगा के निकट, गंगा के तट पर आश्रय लेकर सर्व प्रकार से उनकी कृपा चाहते हैं। उनकी कृपा चाहते हैं। किसकी कृपा चाहते हैं? गंगा की। गंगा का आश्रय लेकर जो गंगा की कृपा चाहते हैं उनका गंगा उद्धार करती है, जो इसके जल को पीते हैं, स्पर्श करते हैं, देखते हैं। सत्यम मनुजस्य दैहिक दैविक भौतिक त्राप्यम अस्या सर्व संपर्क मात्रेण विनश्यति। सत्य है कि मनुज के दैहिक दैविक भौतिक ये 3 प्रकार के ताप होते हैं। दैहिक यानी देह से संबंधित शारीरिक कष्ट, दैविक प्राकृतिक आपदा, भौतिक संसार की वस्तुओं का अभाव। तो ये 3 प्रकार के ताप संसार में है, जो कि इन तीनों तापों को यह संपर्क मात्र से विनश्यति विनाश करती है, नष्ट करती है। तथा चोक्तम च उक्तम, इसीलिए कहा गया है कि गंगा पश्यति, गंगा को देखने से, स्तुति करने से, स्नान करने से, भक्ति भाव पूर्वक जल पीने से, सा स्वर्ग ज्ञान मलम योगम मोक्षम च विन्दति। ये जो है गंगा स्पर्श करने से, स्तुति करने से और भक्ति भाव पूर्वक जल पीने से स्वर्ग और निर्मल ज्ञान को प्रदान करती है, योग मोक्ष भी देती है। योग मोक्ष और स्वर्ग और निर्मल ज्ञान प्रदान करती है। सुरम धुनियम आदो हिमवत स्नाद्वयात निश्रता। ये जो सुरसरी गंगा नदी है, आदो यानी आरंभ से, आदि से यानी आदि से प्रारंभ, कहाँ से प्रारंभ होती? हिमवत, हिम से, स्थान द्वयाति 2 स्थानों से, निश्रता निकलती है, धार का भारतस्यो उत्तराखंडे उत्तर काशी जनपद यानी भारत के उत्तराखंड में उत्तर काशी जनपद
गोमुखात प्रसूता भागीरथी, गोमुख से प्रसूत होती है, गोमुख से निकलती है, उत्पन्न होती है। द्वितीय चमोली जनपदे अलकापुर्या, और दूसरी चमोली जनपद के अलकापुरी हिम प्रसवणाति, हिम के पिघलने से निर्गता अलकनंदेति विदिता, और हिम के पिघलने से निर्गता निकली हुई अलकनंदा विदिता, अलकनंदा नाम इति नाम से जानी जाती है। अलकनंदा इति नाम विदिता, सभी जानते हैं या जानी जाती है, एक ही बात है। गंगोत्री भागीरथ्यो उद्गम स्थले विस्तृता सुरम्या, गंगोत्री भागीरथी के उद्गम स्थान विस्तृता यानी विशाल सुरम्या रमणीय वनस्थली प्रतिता, वनस्थली प्रसिद्ध है। देवप्रयागे भागीरथ अलकनंद्यो संगमानंतरम संयुक्त धारा गंगा इति लोके प्रसिद्धा। अब ये आगे देखिए कि देवप्रयाग में भागीरथी नदी और अलकनंदा का संगम होता है, तो ये जो मिलकर संयुक्त धारा है, मिलने के बाद में, अनंतर माने बाद में, देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा के संगम होने के पश्चात संयुक्त धारा, जो दोनों धाराएं जब एक मिल जाती हैं तो गंगा इति लोके प्रसिद्ध, तो ये जो है गंगा से नाम से संसार में प्रसिद्ध है। वेद पुराण आदि नाम एत मतेन पुरा देवी रूपा गंगा स्वर्गे एव बसति इसमें। वेद पुराण आदि मतेन मत के अनुसार पुरा देवी पहले देवी रूप में गंगा स्वर्गे एव बसति इसमें, गंगा स्वर्ग में रहती थी। द्रवीभूता यानी द्रवीभूत होकर, चा वह विधातु कमंडलो ब्रह्मा जी के कमंडल में संस्थाम स्थित हुई। कपिल मुनि सापेन, कपिल मुनि के साप से भस्मीभूत षष्टि सहस्त्र सगर पुत्रानी, यानी कपिल मुनि के श्राप से राजा सगर के भस्मीभूत हुए 60,000 पुत्रों का समुद्र उद्धार करने के लिए भगीरथ के तप प्रभावन तपस्या के प्रभाव से वसुंधरा आनीता, वसुंधरा पर लाई गई, लोके भागीरथा इति नामना ख्याता, और संसार में भागीरथी के नाम से ख्यात, जो कि उनको पृथ्वी पर भागीरथ लाए थे, जो कि सगर के 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि का श्राप लगा था और वो भस्म हो गए। तो उनका उद्धार करने के लिए राजा भगीरथ ने बहुत तपस्या की, और फिर उनका जो था, उनकी तपस्या के प्रभाव से, भगीरथ से तप प्रभाव है, उनके तप के प्रभाव से वसुंधराम आनीता लोके भागीरथी इति नामना ख्यात लाई गई संसार में, और भागीरथी नाम से प्रसिद्ध हुई। भगवता विष्णु पद नखोद उद्भूता, यानी विष्णु के पद यानी पद चरण और नख नाखून से उद्भूता उत्पन्न, अतः विष्णु भगवान विष्णु के चरण से पद के नख से उत्पन्न होने के कारण विष्णु नदी इति ज्ञाता, इति नाम से जानी गई। भगीरथ वर्तमान सर अंतियम, यानी भगीरथ के जब ये लाई गई पृथ्वी तो किसका अनुसरण किया इन्होंने? भगीरथ का। भगीरथ वर्तमान, अब ये भगीरथ का अनुसरण करती हुई, अनुसरंतियम गिरी यानी पहाड़, गहर, गुहा, कानन, जंगल, नगर और ग्राम, गांव, प्लावयंती, इन सब को भी डुबोती हुई, यानी प्लावयंती इनके ऊपर से बहती हुई, इनको डुबोती हुई। महामुनि जनहो यज्ञ स्थली प्लावयितुम आरभती, इन्होंने महामुनि की जनहों की यज्ञ स्थली पर को भी डुबोना आरंभ कर दिया, यानी भगीरथ का अनुसरण करती हुई ये गिरि, पर्वत, कानन, गुहा, नगर, ग्राम को डुबोती हुई महामुनि जनहों के यज्ञ स्थली को भी डुबोने लगी, इन्होंने प्रारंभ कर दिया। संजात क्रोधा, तुरंत क्रोध में आए मुनि ने निखिलम जल प्रवाहम, संपूर्ण जल प्रवाह को क्षण मात्रेणम पिबती, क्षण मात्र में पी लिया। भग्न मनोरथ नपा, भग्न यानी मनोरथ को नष्ट होते हुए देखकर रुष्टम महामुनि प्रसादयुतम प्रायतत, जब उनका मनोरथ भग्न हो गया यानी नष्ट हो गया, राजा भगीरथ ने तपस्या की थी, 60,000 पुत्रों जो उनके पूर्वज थे उनको तारने के लिए उन्होंने तपस्या की और गंगा नदी को पृथ्वी पर लाए, लेकिन उनका ये मनोरथ नष्ट हो गया क्योंकि उन्होंने क्रोध में एक ही क्षण में उस पूरे जल को पी लिया।
तो उन रुष्ट महामुनि को प्रसाद यानी प्रसन्न करने के लिए राजा प्रयत्न करने लगे। देवानाम ऋषिणाम तस्या आराधनेन यानी देवताओं के और ऋषियों के आराधन करने से विगत क्रोध को छोड़कर यानी क्रोध को बिताकर भूलकर महात्मा कर्णरंध्राभ्याम शेष उदकम निष्कास्य महात्मा ने अपने कर्णरंध्र यानी कान के जो छेद होते हैं उनके द्वारा उदकम यानी जल को निष्कास्य पूरे संपूर्ण जल को निष्कास्य निकाल कर वसुंधरायाम पृथ्वी पर पातयामा पृथ्वी पर गिरा दिया। अतएव जाह्नवी प्रसिद्धा इसीलिए ये जाह्नवी नाम से संसार में प्रसिद्ध हुई। गंगेति नाम सहजम सार्थकंच गंगा का नाम सहज ही सार्थक है। गम धातु के गंगा का नाम सहज और सार्थक है क्योंकि औणादिक गण प्रत्यय इति स्त्रीत्वात् टापी गंगा शब्दों निष्पदते। गंगा का नाम सहज और सार्थक है क्योंकि गम धातु में औणादिक गण प्रत्यय और टाप प्रत्यय करने पर निष्पन्न गंगा शब्द का अर्थ है सतत गमनशील यानी शब्द की उत्पत्ति हुई है। स्त्रीत्वात् टापी गंगा शब्दों निष्पदते इसकी गंगा शब्द की उत्पत्ति हुई। अतः सतत गमनशीलत्वात् लगातार गमनशील लगातार प्रवाहित होने वाली चलने वाली गंगा इति नाम सर्वर्थान्वर्थ गंगा का नाम सभी प्रकार से सार्थक है सही है। यंच गंगा हिमालय से यह गंगा हिमालय के दुर्गम प्रस्तर खंडों को यानी पहाड़ के खंडों को चूर्ण करती हुई सघन बनाम अवरोधम सघन बनों को के अवरोध को यानी जो बीच में सघन बन पड़े उनमें पेड़ होते हैं तो वो इनकी धारा में अवरोध उत्पन्न होता है, लेकिन ये उस अवरोध को त्रोटयंती यानी तोड़कर गिरि गहरेशु गिरि यानी पर्वत और गुफाओं में प्रवेश करती हुई उपत्यका अधिकटिका यानी घाटी और तलहटी में द्रुत गत्या यानी शीघ्र गामिनी तेजी से चलती हुई विहरंती विहार करती हुई नतोन्नत पर्वत प्रदेश यानी उन्नत ऊंचे नीचे पर्वत प्रदेशों को लांघते हुए हरिद्वार समतल प्रदेश से निर्वाधतया प्रवहती हरिद्वार के समतल प्रदेश में निर्वाध रूप से बहती है। आर्यावर्तस्य धरित्रीम सस्य श्यामलाम निर्वातुम गंगायाम उपकारा अनिर्वचनीय आर्यावर्त की धरित्री का हरा भरा बनाने में निर्माण करने में हरा भरा बनाने में आर्यावर्त की धरती को हरा भरा बनाने में गंगा का उपकार अनिर्वचनीय है यानी जिसको कहा नहीं जा सकता है तथा इनका उपकार है। वस्तुतः देह अन्नमय कोशा वास्तव में देह जो है शरीर जो है वो अन्न का कोश है। और कृषिश्च अन्न से मूलम और खेती जो है वो अन्न का मूल है अर्थात जड़ है क्योंकि खेती से ही अन्न उत्पन्न होता है। कृषि प्रधाने भारत देशे गंगा कृषि भूमि सिंचन्ति अन्नोत्पादेन यावत् सहायं वितरति ताव अन्य कापि सरित यानी कृषि प्रधान भारत देश में गंगा कृषि भूमि को सींचती हैं और अन्न उत्पादन करने में जितनी सहायम वितरती वितरण में सहायता बांटती हैं या सहायता देती हैं उतना ताव अन्य कापि कोई भी नदी नहीं करती। जितना गंगा जो है वो सहायता करती है कृषि भूमि को सींचने में उतना कोई भी अन्य नदी नहीं करती है। अस्या क्षेत्रे समुत्पन्ना नाम वनस्पति नाम उपकार का इसके क्षेत्र में उत्पन्न वनस्पति उपकारकम इसके क्षेत्र में उत्पन्न वनस्पति का बहुत ही उपकार है। औषधि नाम लाभांश अनिर्वचनीय और औषधियों का लाभांश लाभ भी सामान्य भी अनिर्वचनीय है जिसका वचन के द्वारा वर्णन करना मुश्किल है नहीं कहा जा सकता यानी इतना अधिक मात्रा में है। गंगा या प्रकृति मनोहारी नैसर्गिकी चा शोभा सर्वेशाम चित्त वह आह्लादयति गंगा की प्रकृति मनोहारी नैसर्गिक यानी प्राकृतिक सुंदरता शोभा सभी के चित्त को प्रसन्न करती यानी आह्लादित माने प्रसन्न करती है। हृदय हारणी अम्ब छटाम दर्शम मना मुग्धम भवति
इसकी हृदय हारिणी यानी हृदय को हरने वाली अम्बु छटा यानी जल की छटा, जल की सुंदरता दर्शन दर्शन देख देख कर मन मुग्ध होता है। तटवर्तिनां दर्शनीय स्थानानां शोभां द्रष्टुं देशीया विदेशीयाश्च पर्यटका नित्यम इमाम सेवन्ते। तट के किनारे दर्शनीय स्थानों की शोभा को देख देख कर देशी और विदेशी पर्यटक नित्य ही इसका सेवन करते हैं। दिवाकर किरणें निशाकर रश्मि विश्च जलस्य शोभा नितरां वर्धते यानी सूर्य की किरणें, दिवाकर सूर्य की किरणें और निशाकर चंद्रमा को कहते हैं। तो चंद्रमा की किरणें जल से जल की शोभा को नितराम वर्धते लगातार बढ़ाती है, ज्यादा बढ़ाती हैं, अत्यधिक बढ़ाती हैं। गंगा या कूले हरिद्वारे प्रयागे, गंगा के किनारे पर हरिद्वार प्रयाग कायाश्च यानी काशी और घट्टेश यानी घाट जल सौंदर्यम जल सौंदर्य को मुहुर्मुहु बार बार वीक्षमाणानां जनाः अनिर्वचनीयम सुख शांति चा अनुभवन्ति यानी गंगा के तट पर हरिद्वार प्रयाग और काशी तथा घाटों के जल सौंदर्य को बार बार देख कर मनुष्य अनिर्वचनीय लोग सुख शांति का अनुभव करते हैं। गंगा या पावन कूले नैकानि तीर्थ स्थानानि वर्तन्ते, गंगा के पवित्र किनारे पर अनेकों तीर्थ स्थान भी हैं। तत्र बद्रीनाथ, उसमें से बद्रीनाथ, विष्णुनंद, कर्ण, रुद्र देवादि पंच प्रयागा, ऋषिकेश, हरिद्वार, गढ़मुक्तेश्वर, तीर्थराज प्रयाग, वाराणसी इत्यादि तपः पूतानि यानी तप द्वारा पवित्र अनेकों तीर्थ स्थानानि चिरकालादि आध्यात्मिक चिंतकान ऋषिश्च आकर्षयन्ति यानी इतने जो हैं ये सब इनके नाम हैं। ये जो इनके किनारे पर इतने तीर्थ स्थान है, तपपूतान यानी तपस्या के द्वारा पवित्र किए अनेकों तीर्थ स्थल चिरकाल से यानी लंबे समय से यानी शुरू से प्रारंभ से चिरकाल से आध्यात्मिक चिंतन के लिए ऋषि और मुनियों को आकर्षित करते हैं। आदि कवि वाल्मीकि भरद्वाज ऋषि चा आश्रमो अस्य तीरे आस्ताम, आस्था माने था। आदि कवि वाल्मीकि और भरद्वाज ऋषि का आश्रम भी इसके तीर पर था यानी किनारे था। श्रद्धा